Hey everyone, welcome back to Als Fever. I hope you all are doing well. And आज की इस YouTube वीडियो में हम एक क्यू कार्ड शेयर करेंगे जो सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से है। एंड इसके क्यू कार्ड के साथ साथ मैं आपके साथ इसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम क्यू कार्ड से स्टार्ट करते हैं। क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन योर एंटायर फैमिली वाज टुगेदर, कि उस टाइम के बारे में बताना है जब आपकी पूरी फैमिली साथ में थी। एंड इसके क्वेश्चंस हैं व्हेन वाज इट, वेयर वाज इट, व्हाई वाज द एंटायर फैमिली टुगेदर, कि ये कब था, कहाँ था एंड क्यों आपकी फैमिली साथ में थी। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम्स, कि सबसे मेमोरेबल टाइम व्हेन माय एंटायर फैमिली वाज टुगेदर, जब मेरी पूरी फैमिली साथ में थी, अकर 2 समर्स अगो, 2 समर्स पहले की बात है। इट वाज द ओकेजन्स ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स गोल्डन वेडिंग एनिवर्सरी, जो ये ओकेजन था मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की एनिवर्सरी का था। गिवन द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन दे वर मेकिंग, कि जो वो चाहते थे कि हम साथ में, उसको ध्यान में रखते हुए इट वाज ओनली फिटिंग, जो ये सेलिब्रेशन थी वो एक ओनली सोल्यूशन था उनके लिए। दैट सेलिब्रेशन भी जो ग्रैंड हो सकती थी एंड दैट प्रिसाइजली व्हाट दे वर, जो उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की। द गैदरिंग लुक प्लेस एट आवर एंसेस्ट्रल होम इन आवर कंट्री साइड, जो गैदरिंग थी वो कहाँ की गई, हमारे एंसेस्टर्स के हाउस में जो कंट्री साइड में था। रस्टिक, रस्टिक मीन्स जो रूरल एरिया को कहते हैं हम। स्पेशियस हाउस सराउंडेड बाय द मीडोज एंड टॉल पाइन ट्रीज, जो एक बहुत ही वाइडर स्पेस हाउस था, सराउंडेड था ग्रीनरी के साथ एंड टॉल पाइन ट्रीज के साथ। इट्स अ प्लेस दैट होल्ड्स काउंटलेस मेमोरीज फॉर एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिली, जो ये प्लेस था बहुत सी मेमोरीज होल्ड करता था अपने आप में, जो हमारी फैमिली के साथ रिलेटेड थी। फ्रॉम द चेयरफुल गेम्स ऑफ हाइड एंड सीक प्लेड बाय द यंगर वंस टू काउंटलेस टी सेशंस, प्रोफाउंड कन्वर्सेशन शेयर्ड बाय एल्डर्स ऑन द वाइड वरांडा, कि उसमें से क्या थी जो हम वहाँ पे हाइड एंड सीक खेली यंगर्स ने, या जो हमारे एल्डर्स ने अपने अप्स एंड डाउन्स शेयर किए एक वाइड वरांडा में। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रैंड असेंबली वाज टू सेलिब्रेट द 5 decades ऑफ लव एंड टुगेदरनेस दैट माय ग्रैंड पेरेंट्स हैज शेयर्ड। जो इसका मेन रीजन था इस सेलिब्रेशन का, वो था कि जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने बहुत से एजेस, 5 एजेस स्पेंड किए थे साथ में। इट वॉज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिज द जियोग्राफिकल डिवाइडेड, एक ये ऑल्सो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, जो हमारे बीच में एक लोकेशंस, हम जो अलग अलग जगह पे सेटल डाउन थे, तो उसको एक साथ में गैदर होने का एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था ये। विद कजन्स फ्लाइंग इन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, अंकल्स फ्रॉम कनाडा एंड आंट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप, द रीयूनियन टर्न इनटू द इंटरनेशनल अफेयर, जो हमारे अलग अलग जगह पे जो सेटल डाउन थे फॉरेन में, तो वो सभी जब आए तो एक एक इंटरनेशनल अफेयर की एक रीयूनियन की टाइप ये लग रहा था। एंड द हाउस echoed with laughter, stories of yesteryears and playful banter of children, के जो हाउस था वो बहुत सी खुशी के मूवमेंट्स के साथ भर गया। स्टोरी ऑफ yesteryears, जो प्रेजेंट या रिसेंट ईयर की स्टोरीज है उसके साथ, एंड बच्चों की खेलने के शोर के साथ या आवाज़ों के साथ। ओल्डर फोटोग्राफ्स पुल्ड आउट, जो हमारी पुरानी पिक्चर्स थी वो हैंग की गई थी, लीडिंग टू द नॉस्टैल्जिक जर्नी फ्रॉम जर्नीज डाउन मेमोरी लेन, एक जो हमारी पास्ट की हैप्पीएस्ट जर्नी थी उसको मेमोराइज करने के लिए। दिस गैदरिंग वॉज अ टेस्टामेंट ऑफ बाउंड्स एंड होल्ड अस टुगेदर, रिमाइंडिंग अस ऑफ द लव एंड शेयर्ड हिस्ट्री दैट मेक्स आवर फैमिली यूनिक। जो ये गैदरिंग का आइडिया था या ओकेजन था, उसने हमारे बॉन्ड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। हमारे जो प्यार था एंड जो हमारी यूनिकनेस थी फैमिली की, उसको शेयर करने का या उसको मेमोराइज करने का, रिमाइंड करने का एक टाइम दिया। एंड ये था हमारा सैम्पल आंसर। नेक्स्ट इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। इज फैमिली इंपॉर्टेंट इन योर कंट्री, फैमिली को इंपॉर्टेंस दी जाती है आपकी कंट्री में। इन माई कंट्री फैमिली इज कंसिडर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ सोसाइटी, जो हमारी कंट्री में जो फैमिली है उसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, एक सोसाइटी की बैकबोन माना जाता है। फैमिली यूनिट्स आर ऑफन क्लोज नेट्स प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू ईच अदर, जो हमारी फैमिली है वो अप्स एंड डाउन्स के हैंडल करती है, हमारी इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एक दूसरे को। ट्रेडिशंस एंड फैमिली गैदरिंग आर हाईली वैल्यूड, जो ट्रेडिशंस हैं एंड फैमिली गैदरिंग है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है। इट्स कॉमन फॉर मल्टीपल जनरेशन टू लिव इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी और इवन अंडर द सेम रूफ, के जो गैदरिंग होती है फैमिली की या ट्रेडिशन जो सेलिब्रेशंस होती हैं
वो मल्टीपल जनरेशन को एक साथ एक रूफ के नीचे में रखने में हेल्प करती है। द एम्फेसिस ऑफ फैमिली इज इनग्रेन्ड इन आवर कल्चर, जो फैमिली की इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे कल्चर में। इट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल्स वैल्यूज़ एंड सोशल बिहेवियर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल को वैल्यू शेप करने में एंड उसके सोशल बिहेवियर को वो क्रिएट करने में। And next one, who should be responsible for caring for the elderly? Should it be family or the government? कि कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने एल्डर्स को केयर करने में, कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए या गवर्नमेंट की? आई बिलीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर द एल्डरली शुड बी शेयर्ड बिटवीन द फैमिली एंड द गवर्नमेंट। मैं मानता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एल्डर्स की केयर की वो शेयर होनी चाहिए फैमिली के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में। वाइल द फैमिली प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट, जो फैमिली है उसे इमोशनल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स नीड for the elderly members. There are specialized needs like health care and assisted living that may be beyond the family's capability. कहते हैं जो फैमिली है उसे इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए एंड जो एल्डर इंडिविजुअल्स की नीड्स होती हैं उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। जो उसकी स्पेशल नीड्स होती हैं जैसे हेल्थ केयर हो गया या उनकी और जो बेसिक फाइनेंशियल नीड्स हैं और वो कई बार जो फैमिली की कैपेबिलिटी से बाहर होती है। गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू सोशल वेलफेयर का, तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के थ्रू। कैन फिल दिस गैप, जो इस गैप को फिल कर सकते हैं। इंश्योरिंग दैट एल्डरली रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव केयर, ये इंश्योर करके कि जो एल्डरली पीपल हैं उन्हें अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है। दिस कोलैबोरेटिव अप्रोच बेनिफिट्स एवरीवन इन्वॉल्व्स, के जो ये साथ की अप्रोच है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है, दोनों को बेनिफिट करेगी, हर एक को बेनिफिट करेगी। एंड द थर्ड वन इज, हाउ हैज़ द साइज ऑफ द एवरेज फैमिली चेंज्ड इन योर लाइफ इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स? जो आपकी जो फैमिली का साइज़ है वो आपकी कंट्री में कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हुआ इन लास्ट फ्यू डिकेड्स में, या कितना चेंज हुआ? इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स द एवरेज फैमिली साइज इन माई कंट्री हैज़ नोटिसबली स्ट्रक। जो हम लास्ट डिकेड से हमारी फैमिली का हमारी कंट्री में फैमिली का साइज है वो स्ट्रक हो गया या श्रिंक हो गया। अर्लियर इट वॉज कॉमन टू हैव लार्ज फैमिलीज एंड मल्टीपल चिल्ड्रन एक्सटेंडेड रिलेटिव्स लिविंग टुगेदर। जो पहले के टाइम पे जो लार्जर फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज रहती थी या बहुत से रिलेटिव्स इकट्ठे रहते थे। हाउएवर ड्यू टू द अर्बनाइजेशन की वजह से career demands and a shift in societal values, families have become smaller and more nuclear। के जो अर्बनाइजेशन की वजह से या करियर डिमांड की वजह से जो ये वोग है वो चेंज हो गया है, उससे जो फैमिलीज़ हैं वो और ज़्यादा न्यूक्लियर एंड स्मॉलर हो गई हैं। द ट्रेंड नाउ लीन्स टुवर्ड्स हैविंग 1 or 2 चिल्ड्रन। जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, जो हर एक पेरेंट है वो 1 और 2 चिल्ड्रन रखना या 1 और 2 चिल्ड्रन को बर्थ देना, जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया। जो आज के पेरेंट्स हैं वो just want to have 1 or 2 child in their life and extended families often live separately। जो families होती हैं वो separately रह रही हैं through they may still maintain close emotional ties, जिसके थ्रू वो अपना जो emotional tie है उनका tie up अपनी families के बीच वो maintain कर रहे हैं। and the next one, how do you think families will change in the future? आप कैसे सोचते हैं जो families हैं वो change होंगे future के बीच? answer, the anticipate that families will continue to evolve in the future adopting a societal and technological changes। कि जो फैमिली जो फ्यूचर में होगी वो सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को अडेप्ट करेगी विद इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। जो ग्लोबलाइजेशन के इंक्रीमेंट की वजह से या करियर अपॉर्चुनिटी की वजह से फैमिली मेम्बर्स माइट बी मोर जियोग्राफिकल डिस्प्रेस देन बिफोर। जो फैमिली मेम्बर्स के जो जियोग्राफिकल जो उनके सेटलमेंट के लोकेशंस हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कुड मेक द वर्चुअल गैदरिंग फॉर मोर कॉमन। जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उन्होंने जो फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन है उसको डिक्रीज़ किया है, जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन है उसको इंक्रीज़ किया, पार्शली कमेंडिंग फॉर द फिजिकल डिस्टेंस है जो उसको बढ़ा दिया। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट as social norms change, the structure family may become more diverse, including various configurations like single parent families, child free couples and non-traditional family units। जो ये वोग है उससे क्या होगा, जो वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वेरियस फीचर है वो ज़्यादा इन्हांस होंगे, जैसे कि सिंगल पेरेंट फैमिली हो गई या चिल्ड्रन फ्री चाइल्ड फ्री कपल्स हो गए हैं, नॉन ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट्स हो गए। एंड द नेक्स्ट वन,
शुड चिल्ड्रन एंड वाइव्स हैव डिफरेंट रोल्स विद इन द फैमिली के जो हस्बैंड्स के एंड वाइफ्स के रोल्स डिफरेंट होने चाहिए फैमिलीज के भी फैमिली में. आई बिलीव दैट द रोल्स ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ विद इन अ फैमिली शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड इंडिविजुअल स्ट्रेंथ रेदर देन एडरिंग टू एडिशनल जेंडर रोल्स. कहते हैं जो रोल्स हैं हस्बैंड एंड वाइफ के फैमिली में वो किसके बेस होने चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में एंड उसके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के बीच में, उस जो उनके जेंडर रोल से ज़्यादा. इन टुडेज इवॉल्विंग सोसाइटी, आज की सोसाइटी में बोथ पार्टनर्स ऑफन कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली एंड शेयर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो आज के सोसाइटी में दोनों पेरेंट्स हैं, जो दोनों पार्टनर्स हैं, वो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं अपने फाइनेंसेस में एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. डिसाइडिंग रोल्स बेस्ड ऑन स्किल्स एंड प्रेफरेंस अलाउज फॉर अ मोर इक्विटेबल एंड अ हारमोनियस फैमिली लाइफ. जो रोल्स हैं वो इक्वली प्ले किए जाते हैं दोनों पार्टनर्स की तौर से. फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी शुड बी गाइडिंग प्रिंसिपल्स रादर देन रिजिड एंड प्री डिफाइंड रोल्स. जो फ्लेक्सिबिलिटी है एंड अडेप्टेबिलिटी वो ज़्यादा रोल प्ले करती हैं, वो ज़्यादा मेजर रोल है रादर देन उनके डिफाइंड या प्री डिफाइंड रोल से. ओके, तो ये था हमारा क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप क्वेश्चन. आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्यू कार्ड आपके साथ शेयर करेंगे. Thanks for watching this video and see you in the next video.